ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सी फॉर्म है बताओ। 1 की पावर इनफिनिटी। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं पहले क्वेश्चन में? अरे हाँ बताओ। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म सॉल्व करने का तरीका कौन क्या है? e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x माइनस 1 इंटू 3/x। तो ये आ गया e टू दी पावर 2 इंटू 3, मतलब e टू दी पावर 6। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अरे बोलो यार, कोई कंफ्यूजन हो तो। सही। सेकंड वाले में कौन सी फॉर्म है भाई? 1 टू द पावर इनफाइनाइट। 1 टू दी पावर इनफाइनाइट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी सिंपल है। e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 4 साइन 2x इंटू टेन 5x। तो इसको सॉल्व करने के लिए बाई 2x बाई 5x, तो इंटू 10x स्क्वायर यहाँ कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 27x स्क्वायर अपॉन 40x स्क्वायर। बोलो भाई। तो क्या आंसर e की पावर 27/40 आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। यस सर। दोनों समझ में आए सबको, हाँ या ना? यस। चलिए थर्ड वाले में आइए। थर्ड वाला चेक करो, कौन सी फॉर्म है? तो इसमें भी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। तुरंत क्या करेंगे? e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट fx में से 1 माइनस करेंगे, 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 1, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? gx। सही कर रहा हूँ मैं? तो ये e टू दी पावर में क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या ये 11x एंड माइनस 2 इंटू 2x बाई 7 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 आ जाएगा, हाँ या ना? आप तुरंत एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आंसर में लिख देंगे, तो आंसर क्या आएगा? e की पावर 22/21। क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। यस सर। 1 बताओ। 0 टू द पावर 0। टेंडिंग टू 0 की पावर टेंडिंग टू 0 फॉर्म बन रही पहले वाले में, हाँ या ना भाई? कॉपी। चलिए, तो पहले वाला बन रही है टेंडिंग टू 0 की पावर टेंडिंग टू 0 फॉर्म। तो क्या तरीका होता है इसका? e टू दी पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln fx का मॉड ln ले लेते हैं और साथ में gx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln मॉड x अपॉन साइन x को cosec x कर देते हैं। अरे बोलो। अब हमें बस इसकी लिमिट अलग से निकाल के रखनी है, हाँ या ना? बोलो भाई। तो बस इसी की लिमिट निकाल लो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln mod x बाई cosec x। क्या ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है, हाँ या ना? तो क्या यूज कर लेंगे यहाँ पे? बोलो भाई। तो बस लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डेरिवेटिव 1/x और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। क्या बोलते हो? इसको लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स इंटू टेन एक्स विद माइनस साइन। तो ये लिमिट क्या आ जाएगी? 1। ये लिमिट क्या आ जाएगी? 0। तो अल्टीमेटली ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 0। तो आंसर क्या आएगा? e की पावर 0 मतलब 1। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बताओ। नहीं समझे? यस। समझे कि नहीं भाई? यस। गुड। सेकंड वाले में क्या कर रहे हो? कौन सी फॉर्म है?
इसमें भी टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म ही है, तो इसको भी वही लिख दो, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एल एन साइन एक्स इंटू एक्स। तो क्या ये वही बन गया, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एल एन साइन एक्स अपॉन वन बाई एक्स। बस इसी की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो इसी को साइड कर लो, जीरो प्लस एल एन साइन एक्स अपॉन वन बाई एक्स। तो क्या ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, हाँ या ना? तो क्या यूज कर लेंगे? हेलो। सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्या सही लिख रहा हूँ मैं, ये बताओ? तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पे कॉस एक्स तो ऐसे ही रहने दो, ये तो वन हो गया, और यहाँ से एक एक्स बाई साइन एक्स ले लो, ये भी वन हो गया, और एक एक्स ऐसे ही बच गया। तो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू फिर से जीरो आ गई, यहाँ पे वही रख दो, तो ई की पावर जीरो फिर से वन आ गया कि नहीं, हाँ या ना बताओ भाई? यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात रखें तुरंत, कंफ्यूजन बाहर आओ तो बोलो। क्या ये बात इस क्वेश्चन में समझ में आई सबको, क्या हुआ? यस। चलिए लास्ट वाले में ये जरा कौन सी फॉर्म है ये बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। कौन सी फॉर्म बन रही, पहला सवाल? यस सर। ये फॉर्म बन रही है इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू जीरो फॉर्म बन रही ना? अरे हाँ बताओ। तो इसको भी सॉल्व करने यस का तरीका वही है कि नहीं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल एन कॉट सिक्स एक्स और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइव एक्स। अरे बताओ। तो इसका मतलब ई टू दी पावर फाइव तो बाहर आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल एन कॉट सिक्स एक्स डिवाइडेड बाई वन बाई एक्स की लिमिटिंग वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी लिमिट को साइड में लिख लो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर हमें चाहिए एल एन कॉट सिक्स एक्स इंटू वन बाई एक्स की लिमिट। तो क्या ये फिर से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है कि नहीं? तो क्या लगा देंगे, एल हॉपिटल। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, कॉट सिक्स एक्स इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर सिक्स एक्स इंटू सिक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब एडजस्ट करो जरा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो टेन सिक्स एक्स के साथ तो एक सिक्स एक्स एडजस्ट हो जाएगा। अरे बोलो, क्या ये बात समझ पा रहे हो? और इसमें डिनोमिनेटर में ले आओ, या टेन सिक्स एक्स ऐसे ही रहने दो, है ना? इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर सिक्स एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह कर दो थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर, सही कह रहा हूँ मैं? और यहाँ पे थर्टी सिक्स कर दो और इंटू सिक्स कर दो। तो क्या ये लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ जाएगी, बोलो? ये लिमिटिंग वैल्यू तो वन आ जाएगी, ये लिमिटिंग वैल्यू जीरो आएगी, तो अल्टीमेटली पूरा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो अभी भी आंसर क्या आएगा बताओ मुझे, वन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन है तो बोले, नहीं समझ पा रहे हो? देखो पहला क्वेश्चन, आंसर इज ई की पावर टू। क्या है, सबको यस। समझ में आया? क्या यही आंसर आ रहा है सबका? यस। वेरी यस गुड। सर। चलिए सेकंड वाले में कौन सी फॉर्म बन रही, पहचान पाए? वन टू द वन की पावर पावर इनफाइनाइट। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे कि नहीं? चलो शुरू हो जाओ फिर। ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस वन, और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से।
अब इसकी इस लिमिट को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, कौन सा तरीका लगाना चाह रहे हो ये बताओ। इस लिमिट को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, कौन सा तरीका लगाओगे। 0/0 फॉर्म है, एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 2 10x अपॉन x इंटू 1 - 10x। अब x को 0 रख दो तो ये 10x/x की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो क्या यहाँ से आंसर भी e² आ जाएगा, हाँ या ना। अरे बोलो यार, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। क्या ये बात समझ में आई। हाँ बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई। यस सर। अच्छा, इसी लिमिट को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 0/0 फॉर्म से भी। तो क्या यूज कर लेते, एल हॉपिटल यूज कर लेते। तो 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तब भी आंसर क्या आ जाता है √2 का स्क्वायर मतलब 2। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसमें। क्या ये बात दिखी सबको। अरे बताओ यार, ये समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। यस सर। आंसर आया ई यस स्क्वायर सर। कि नहीं आया। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट fx -1 इंटू जी एक्स। तो क्या आंसर e की पावर 5 आ रहा है बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अगला फोर्थ का बताइए आंसर जल्दी से। फोर्थ में कौन सी फॉर्म है। क्वांटिटी बार इन 50। फोर्थ में 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है भाई। गुड। आंसर बोलो जरा। fx -1 तो x² प्लस 5x प्लस 3 ई की अपॉन पावर ई की पावर 4। e की पावर 4। सही है एकदम। अगला करो, इनका ही हो जाएगा, वो नेक्स्ट करेंगे। ये आ जाएगा 4x² x² प्लस x प्लस 3। देन आंसर इज e की पावर 4। वेरी गुड। इसमें कौन सी फॉर्म है, क्या इसमें इनफाइनाइट की पावर 0 फॉर्म है। यस सर। यस सर। तो इसको कैसे लिखेंगे e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट fx -1। नहीं, ln fx इंटू जी एक्स। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो। यस। तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ln x/x की लिमिटिंग वैल्यू बतानी है आपको। तो इसी को अलग से सॉल्व कर लें बस, बाकी तो ओके ही है। 1 आ जाएगा। वेरी गुड। यस। ln x/x करो तो क्या ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म दिख रहा है सबको। सीधा डिफरेंशिएशन लगा दो। तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/x²। तो ये 0 आ गया। तो e टू दी पावर 0 मतलब 1। सही है। नेक्स्ट आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी फॉर्म है पहले तो ये बताना है, फिर कैसे करना है ये बताना है। चलिए, पहले चलो 6 7 करते हैं। हाँ, 6 में कौन सी फॉर्म है पहला सवाल। 0 की पावर इन्फिनिटी। हाँ, सोच समझ। तो ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है 1 की तरफ। कैसे,
x बाई एक्स ब्रेक कर दिया और 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर ब्रेक कर दिया इंटू एक्स। अब ये लिमिट 1, ये लिमिट 0, तो इसका मतलब 1 जा रहा है। 1 की पावर इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। अगला करिए जरा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है नेक्स्ट वाला। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहला अगर हम देखें कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन x की पावर 1 बाई एक्स है, तो अगर हम साइन x को देखें तो वो 0 कहाँ टेंड करेगा, 0, अरे बोलो। और 1 बाई एक्स को देखें तो कहाँ टेंड करेगा, इनफाइनाइट। टेंडिंग टू 0 की पावर इनफाइनाइट 0 होता है, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अरे बताओ। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 0 आ गई ना, हाँ या ना, क्या ये बात समझ पाए। आपने एक जगह डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट फॉर्म की लिस्ट बनाई है, याद है आपको, अरे बोलो। तो टेंडिंग टू 0 की पावर इनफाइनाइट कौन सी फॉर्म है, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अरे बताओ भाई, हाँ समझ पाए कि नहीं। चला गया। इस क्वेश्चन की ब्यूटी सिर्फ इतनी सी थी कि आप में इसमें इसको यही चीज देखनी थी। दूसरी वाली लिमिट तो स्टैंडर्ड जैसी आपने अभी फॉर्म्स पढ़ी है वैसी फॉर्म्स में है। दूसरे वाले में कौन सी फॉर्म बन रही बताओ, इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू 0 फॉर्म है कि नहीं है। और ये तो आपने सॉल्व करना सीखा ही है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स। अब बस हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है अलग से। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ। और इसको तो सॉल्व आप कर ही लेंगे। क्या हम इसको माइनस एल एन एक्स बाई कॉसेक एक्स लिख देंगे, तो क्या ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, हाँ या ना। तो एलॉपिटल रूल यूज कर लेंगे इसमें। Yes, sir. तो माइनस 1 बाई एक्स और कॉसेक एक्स का क्या आएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स और साथ में एक टेन एक्स, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो पूरी लिमिट 0 चली जाएगी। e की पावर 0, क्या आंसर 1 आ जाएगा, हाँ या ना। Yes. तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू का फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी भाई, 0। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1। तो फाइनल आंसर इसका कितना आएगा, 1। क्या ये बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना, बोलो भाई। Yes. कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो बताओ मुझे, नहीं ना, वेरी गुड, इतना समझ 1 गया की तो पावर इन्फिनिटी। समझ गया। तो इसका मतलब इसमें कौन सी फॉर्म है, टेंडिंग टू 1 की पावर इन्फिनिटी। तो क्या करोगे इसको, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1 प्लस a बाई एक्स b बाई एक्स स्क्वायर, इसमें क्या माइनस करेंगे बताओ, 1, और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। ये लिमिटिंग वैल्यू e की पावर 2 दी हुई है, इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। क्या ये बात समझ पाए सब लोग, अरे बोलो। Yes, sir. बस तो यही करना था। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट a x प्लस b इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, समझ गए। जैसे ये दिया हुआ है तुरंत आपने क्या देखा बताओ, 2ax स्क्वायर प्लस 2bx बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका मतलब 2a इक्वल टू 2 आ गया, तो a की वैल्यू तो 1 फिक्स हो गई, हाँ या ना। b कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, Yes. हाँ या ना बताओ। तो इसका आंसर क्या आएगा, a इज 1 एंड b इज बिलोंग टू एनी रियल नंबर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोले। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताएं। अच्छा, अब मैं अगर इसी में आपसे ऑप्शन दे देता, एक ऑप्शन देता a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3, एक ऑप्शन देता a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -3, एक ऑप्शन देता a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 2, और एक ऑप्शन देता a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से भाई कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाते बताओ, A B D. ABD. a ABD. b ABD. कोई कंफ्यूजन भाई,
No, sir. आंसर कौन सा सही होता? ए सही होता, बी सही होता और डी सही हो जाता। समझ पाए कि नहीं भाई? Yes. चलिए गुड। अब एक क्वेश्चन आपको और जल्दी से सॉल्व कर देना है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 बाई एक्स। ए बी सी सब पॉजिटिव रियल नंबर है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू बतानी है। सबसे पहले बस ये सोच के बता दो कौन सी फॉर्म है, बाकी तो कर ही लोगे। कौन सी फॉर्म है भाई? Monty Python Freddy. बस, तो बाकी आंसर बताओ। हाँ भाई, कोई पहुंचा आंसर तक? बाकी तो स्टैंडर्ड लिमिट वाले रिजल्ट लगाने हैं बस। नहीं, गलती मिली तुमको अपनी? Yes, समझ में आ गया। ई की पावर में सबसे पहले लिमिट लगा देंगे ना, ई की 1 की पावर इनफाइनाइट मतलब ई की पावर में लेगा। अब ये ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स माइनस 3/3x इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। 2/3 पूरे से बाहर आ जाएगा ई टू दी पावर में, और यहाँ बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ए की पावर एक्स माइनस 1x, बी की पावर एक्स माइनस 1/x और सी की पावर एक्स माइनस 1/x। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने सॉल्व किया ही है। अब यहाँ से क्या आएगा? ई की पावर 2/3 ln a ln b और ln c। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ई की पावर ln a b c की पावर 2/3 आएगा। सीधा प्रॉपर्टी लगा के आंसर क्या लिखेंगे? a b c की पावर 2/3। क्या बोलते हो? नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes.